हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सकुशल होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विक्रांत आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। इनका जो शासनकाल रहा है 1828 से लेकर 1835 तक इनका शासनकाल रहा है। 1803 में जब ये भारत आए थे तो इन्हें जो है 1803 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। तो इन्हें सबसे पहले मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। उसके पश्चात दूसरा फैक्ट क्या है कि यह जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 में इनके समय में एक अधिनियम लाया गया था जिसके तहत इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर अब इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद जो भारत में पुनर्जागरण की धारा का विकास हुआ था ये इन्हीं के समय में हुआ था और ये उदारवादी विचारधारा से प्रेरित थे। उन्होंने इस चीज को लेकर पुनर्जागरण के चीजों को लेकर इन्होंने बहुत कार्य किए थे। ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया था, जो राजा राममोहन राय थे उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो इसके लिए 1829 में एक अधिनियम लाया गया था जिसकी धारा 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। पहले 1829 में बंगाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया। 1830 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसके अलावा इनके समय में जो है जो ये 1833 का अधिनियम था पास किया गया था जिसमें क्या था, मोटी मोटी आपको इसकी बातें बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने ठगी प्रथा का दमन किया था। टॉम हिस्लॉप द्वारा इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा इनके समय में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम बनाए जाने पर जोर दिया था और इनके प्रयासों से ही 1835 से अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले एक बहुत बड़े विद्वान थे तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे फिल्ट्रेशन की थ्योरी बोलते हैं या हिंदी में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनका कहना था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो और उनसे उच्च वर्ग से छनकर शिक्षा निम्न वर्ग तक अपना आप छन के आ जाएगी। तो उन्होंने फिल्ट्रेशन की थ्योरी दी थी। तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। यदि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल नॉलेज रिसर्च सेंटर डॉक्टर विक्रांत गिरी पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा अपना प्यार और सपोर्ट हमें प्रदान करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम समय समय पर आपको ज्ञानवर्धक वीडियो प्रेषित करते रहें। धन्यवाद।